दिखेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे। मैंने जाके मेरे पिताजी का जूता देखा। मेरे पिताजी गांव में इस समय गेहूं का टाइम आने वाला है, रात रात भर जाके पानी फेरते हैं। पर मैंने उस जूते को पलट के देखा तो उसमें छेद था। वो लाइलॉन के जूते पहनते थे। हम सबको नहीं पता होता कि हमारे पेरेंट्स कितने सेक्रीफाइस करने के बाद हम लोगों को इस जगह पर लाकर बिठाते हैं। एक बार दिल से अपने पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि उनके सपनों में वो नहीं होते, उनके सपनों में आप जी रहे होते हो। मैं जब गांव की थी, मेरी 2 साल की उम्र में सगाई हो गई थी। जब समुदाय से मैं आती हूँ तो हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी नहीं होती है, हमारे यहाँ नारियल से यहाँ भेज देते, सगाई हो जाती है। मैं केवल 2 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई थी। मेरे गाँव में स्कूल नहीं था, इसलिए मुझे जिस उम्र में आप लोग हो, मैं 10 साल की थी तब मुझे मेरे मामा साहब के घर भेज दिया था। 6th क्लास में थी मैं। मेरे को मेरी सलवार धोते तक नहीं बनता था। मेरे सिर में जुएं हो गई थी तो मेरी नानी ने मेरे सिर में घासलेट का तेल डाल दिया था। जुएं तो खत्म हो गई थी पर मेरे बाल भी झड़ना शुरू हो गए थे। मुझे भूख लगती थी बहुत तेज, पर मैं दूसरे के घर पे थी तो मेरे को फ्रिज में से टमाटर लेने से पहले भी सोचना पड़ता था लूं या नहीं लूं। उनके बच्चे बहुत मारते थे मेरे को और मैं मार खाती भी थी क्योंकि मैं दूसरे के घर पे रहती हूँ। मैं जब बड़ी हो रही थी मुझे और भूख लगती थी तो कहा गया था अभी तो आटा पसवाया था, कितना खाना खाती है, कितना खाना खाती है। तो हमारे यहाँ गाय आती है तो रोज रोटियां जो बच जाती है उसको चौखट के ऊपर रख देते हैं। कभी कभी मेरे को वो रोटियां पापड़ के समान भी लगती थी, मैं वो भी खाती थी। मुझे बहुत रोना आता था, घर की भी याद आती थी, पढ़ने का भी मन नहीं करता था, पर मैं उनके सामने रो नहीं सकती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं घर जाके भी नहीं बता सकती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं अलमारी खोल के उसमें मुंडी डाल लेती थी और उन कपड़ों के ऊपर खूब खूब जोर से रो लेती थी। मेरे को नाक आती थी, मैं पोंछ के फिर से बाहर आ जाती थी। ठंड के दिनों में ये बच्चे जितने बैठे हैं सबको ठंड लगती थी, पर मेरे लिए बहुत सारे बर्तन रख दिए जाते थे कि मुझे बर्तन साफ करना है। मैं सब्जी बनाने के अलावा सारा काम करती थी, आटा गूंदना, बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाना, सबके कपड़े तय करना, छत से लाना। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना था। मैंने 12वीं कक्षा तक उनके घर पे रह के पढ़ाई करी। जब मैं गाँव आई तब मैं 18 साल की थी और तब मेरा सपना क्या था कि अरे अब जिसके यहाँ मेरी बच्चे में सगाई हुई है, मेरी तो शादी होने वाली है, कोई मोबाइल फोन लाके दे दे और उनके घर वालों को बोल दे कि बस मुझको घर में फ्रिज होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं नेल बाइट करती थी तो मेरा मन करता था कि वो मुझसे राख से बर्तन ना मंजवाए, बर्तन मंजवा सकते हैं, बस राख से बर्तन ना मंजवाए। पर मेरे ड्रीम कभी भी पहाड़ चढ़ने का नहीं था या अलग करने का नहीं था। आपको मेरे पास, मतलब मुझको आपके पास बुलाया है। क्यों? हम लोग कहते हैं अवसर, प्लेटफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटी हमें किस अलग अलग रूप में आएगी। हमें नहीं पता होता कि अपॉर्चुनिटी हमारे किस रूप में हमारे पास आएगी। मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटी पता किस रूप में आई? कितने बच्चे हैं जो सुनना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। ओके, सो आपको और मुझको नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में किस रूप में आ सकती है। मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, मेरे भाई जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए सीहोर गए, तो वो भाग भाग के गाँव आ रहे थे। तो मेरे भैया की तरह मेरे बड़े पापा उनको छोड़ने के लिए गए, तो वो उनने कहा नहीं हमें तो नहीं रहना यहाँ। उनको घसीट के भी लाया गया तो भी वो बोले हमें तो नहीं रहना यहाँ। कारण तो हमें ना टिफिन का खाना खाना है ना बाई के हाथों का खाना खाना है, स्वाद ही नहीं है, बिना खाना खाए हम तो नहीं रह सकते। मैं घर की सबसे छोटी लड़की थी जिसने 12th पास की थी। मेरी सारी दीदियों की शादी, हमारे यहाँ सम्मेलन होता है बड़ा सा, जात का सम्मेलन और सरकारी सम्मेलन। हम लोग 18 साल के इसलिए होते हैं सगाई होने के बाद कि सम्मेलन में एक साथ वो मार्कशीट काम आती है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आया मेरे भाइयों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जस्ट मेरे बड़े पापा उनको छोड़ने गए तो उन्हें देखा बीच में रोड है, सामने गर्ल्स कॉलेज है, तो उन्हें डिसाइड किया कि लड़कियों का कॉलेज है, लड़का कोई भी नहीं है, तो मेरी बच्ची को यहाँ पे एडमिशन दिला देते हैं, लड़कों का खाना भी बन जाएगा और लड़की ग्रेजुएशन भी कर लेगी। मुझे मेरा जीवन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे भाइयों की रोटी बनाने के लिए मिला। आप सब थैंक यू बोलना कि हमें नहीं पता होता कि प्लेटफॉर्म हमारे रूप में किस रूप में आता है। मैं कभी कभी कहती हूँ कि शायद वो सीहोर जाने का मौका नहीं होता तो मैं माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाती। अब जिस घर में मैं रहती थी मेरे भाइयों का रूम दूसरी मंजिला पे था। जैसे ये आपका स्कूल है ना, इसके दूसरे 2nd फ्लोर पे, और ये समझ लो यहाँ पर ग्राउंड में हैंडपम्प है। तो मुझे अर्ली मॉर्निंग जल्दी जाग के यहाँ हैंडपम्प से पानी भरना होता था। कुप्पे समझते हैं आप, कृति फॉर्चून के जो खत्म हो जाते हैं, तो मुझे यहाँ से कुप्पे भरने थे और सीधे सीढ़ी से दूसरी मंजिला पे ले जाने होते थे 16-17 कुप्पे, क्योंकि सबको नहाना था, सबको फ्रेश होना था, कपड़े धोना था। और सुबह सुबह मैं सोचती थी अरे मेरे पैर दर्द होते हैं,
मेरे को ही क्यों करना पड़ता है? सुबह सुबह इतने सारे कुप्पे भरने पड़ते हैं, 16-17 कुप्पे। गर्मी के दिनों में तो हेडपम्प और कड़क हो जाता था, तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी। पर एक बार मैंने मेरी लाइफ को पलट कर देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमें पहाड़ चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है। पैरों में जान, स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, ताकत चाहिए होता। मुझे तो पता भी नहीं था कि स्ट्रेंथ क्या होती है या वर्कआउट क्या होता है, स्ट्रेचिंग क्या होती है। पर सुबह सुबह जब मैं 15-16 कुप्पे भर रही थी तो जाने अनजाने में माउंट एवरेस्ट के लिए तैयार हो रही थी। तो आपकी लाइफ में कभी कभी आपको बहुत रगड़ा मिलेगा, बहुत टफनेस मिलेगी, बहुत बुरा लगेगा, तो याद रखना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपका वेट कर रही है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आज आपकी मैडम के कहने पे आई हूँ। सिर्फ मैं एक स्पीच का IIT दिल्ली में 1.5 लाख रुपए लेती हूँ। 45 मिनट से ज़्यादा मैं 1 मिनट भी नहीं बोलती हूँ। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मैं उन सब में जाती हूँ और मैं वहाँ पे अपने बोलने के चार्जेस लेती हूँ। पर यहाँ सिर्फ आपकी मैडम के कहने पर मैं आपके पास क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे लगता है जब भी मैं उनको देखती हूँ तो उनके जहन में आपके सपने चलते हैं, भविष्य चलता है कि हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा करे वैसा करे। मुझे पहली बार कैसे पता चला कि माउंट एवरेस्ट नाम की चीज़ क्या होती है? जब 2016 में पहली बार मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया तो मैंने कहा माउंट एवरेस्ट भला क्या होती है। मुझे इससे पहले तक नहीं पता था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ होता है। गूगल किया तो पता चला कि अरे जिनके बारे में मैं पढ़ती थी, बछेंद्री पाल जी, जो देश की पहली लड़की है, महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। पता क्लिक किया तो पता चला कि 32 साल से मध्य प्रदेश में किसी लड़की ने ये तक नहीं सोचा कि वो माउंट एवरेस्ट फतह करे, तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती? तो जब भी आपको अपने आप से लगे ना कि ये काम मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो रिलेट करना कि यार जब दुनिया में दूसरे लोग वो काम कर चुके हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। तो पहली बार मेरे दिमाग में तो ख्याल वहीं से आया। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको माउंटेनियरिंग के बारे में बताना चाहती हूँ।